आज के इस एपिसोड में हम मिल रहे हैं एक ऐसे गेस्ट से जिन्होंने ये क्लियरली डिफाइन किया है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। मिसेस बरखा नाग, इजी डाइनर 2025 विनर, अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, प्रीमियम होटल ब्रांड्स की फेवरेट कोलैबोरेटर एंड अ सोशल मीडिया पावर हाउस। सो इन दिस एपिसोड यू विल लर्न कैसे बरखा ने अपने पैशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया। एंड वन मोर थिंग, फॉर द मिलेनियल्स शी क्लियरली प्रूव्स कि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। एंड फॉर द जेनजीज इट्स अ क्लियर एपिसोड विच डिफाइंस क्यों फूड इन्फ्लुएंसर बनना इतना भी आसान नहीं है। सो लेट्स नॉट थिंक, जस्ट बिगिन इट। हाय बरखा। Hi. So, starting your influencer journey at the age of 39, giving 16 years at home, how did it feel to you? It feels very good जब आप इस एज में कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, जब उस चीज़ का मोटिवेशन नहीं होता आपके पास में, और आप सोचते भी नहीं हो, इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम आप कभी नहीं सोचते हो कि इतना टाइम के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो है तब आप कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे। बट जब ये हुआ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। And like, what was the reaction of your family? कैसा माहौल था? How did they reacted to this? Initially they were also like, आप ये कर लोगे, and now they are my biggest cheerleaders, especially my kids. They are very happy with what I am doing right now. Okay. Yeah. So like you have mentioned in your journey कि it was a very unconventional thing which you do, कि ना कोई intention था influencer बनने का, nothing like that. Correct. So how did it started? कैसे मन में आया initial level पे? So it all started with an event which I attended with my sister. I went there as a +1 with her. She is an artist, so Okay. she was invited to an networking event, to a networking event, and I went there with her, and I met some people. I was just watching people. They were talking about what they do and about their careers. So I met, ऐसा होता है ना कि कभी आप 50 लोगों से मिल रहे हो तो सबसे तो आपकी वाइब मैच नहीं करती है, बट देन 4-5 लोग होते हैं जिनसे आपकी वाइब मैच हो जाती है। और लकीली उन सब ने मुझे पूछा आप क्या करते हो, तो जब मैंने उन्हें बताया कि माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड माई फैमिली ओनली एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल ऑफ दैट, तो उन्होंने कहा कि यू कैन ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट। आपका जो न्यूट्रिशन वाला जो है पार्ट, उस पर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, आप घर से ही वो चीज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ ने मुझे हिट किया कि अच्छा चलो ठीक है, अगर हम घर से ही स्टार्ट कर ही रहे हैं तो व्हाई नॉट। Okay, that's how it started. तो अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे मेरे पेज पे तो इट्स लाइक किसी बच्चे ने बनाया हो, वो ऐसा था। बट यस, वहाँ से धीरे धीरे लोगों ने मैसेज करके बोला कि नहीं आप इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये कर सकते हो। बट फिर वो टेक्निकल इश्यूज, वो वाली चीज़ें थी कि इनको कैसे एडिट करना है, कैसे शूट करना है, दोज राइट एंगल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई टुक हेल्प of my husband and my son, so and they were supportive in they were all the supportive. things. Yes, they still are. Like my son still teaches me. He shares कि ये वाली ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हो, ये फ्री में काम करेगी, इसके लिए आपको है ना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये ऐसे काम करेगा। तो it's always a teamwork. Oh, that is very good. So since you picked the niche of weight loss, so after the birth of your second child, you gained a lot of weight, right? So how did you decided ki okay, this is something I want to put in front of everyone so that it benefits other people also? Right. What was that whole journey? So after my daughter's birth I started gaining weight, and because of that I had BP issues, I had hormonal fluctuation and all of that, and I was on medication for 4 years. Okay. And वो ही एक टाइम था when my mother-in-law got paralyzed. तो उस टाइम पे मुझे उन्हें भी देखना था और मेरे खुद के जो हेल्थ इश्यूज थे, तो ऐसा लग रहा था कि अभी अगर खुद को कुछ हुआ तो कौन संभालेगा। तो अपनी हेल्थ का चार्ज तो खुद लेना ही है, तो वो चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। देन आई लॉस्ट दी एक्स्ट्रा वेट, और उसके साथ साथ वो जो हेल्थ इश्यूज थे वो भी मैंने रिवर्स किए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं ये चीज़ दूसरों के साथ शेयर कर रही हूँ तो वो उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी ही डेफिनेटली। तो जब कंटेंट क्रिएशन का मतलब आइडिया लोगों ने दिया तो फिर लगा कि व्हाई नॉट
start doing on this topic only. तो दोनों की टाइमिंग सेम थी, लाइक स्टार्टिंग द कंटेंट क्रिएशन और नहीं, अच्छा टाइमिंग सेम नहीं थी, बट हाँ मैंने वेट लॉस कर लिया था और अच्छा। उस टाइम पे मैं लोगों से मिली, वो इवेंट पे गई तो इट वाज नथिंग कि वेट लॉस करते जा रहे हैं और तब अपन कंटेंट बना रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं 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 था। ऐसा नहीं था, वो चीज़ हो चुकी थी एंड राइट आफ्टर दैट इट हैपेंड. Okay, okay, okay. So then, tell us about the. You had a degree of proper certified degree in nutritionist. Right. So tell us about that. Like you did it afterwards, after Yes. 15 years of marriage. Yes. Why was that? Like, was it a blank space in your mind ki I have to be a professional in some kind of category? Yes, there was, this thing was always there. I just kept it alive but hidden, always. You didn't say, किसी को नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं था कि नहीं बोला, पता था. लाइक राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई गॉट मैरिड, लाइक Right after graduation? आई वॉज ओनली 21 एट दैट टाइम. तो Okay. ग्रेजुएशन के जस्ट बाद शादी हुई, तो आगे पढ़ने का भी मन था. और क्योंकि मैं अपना पूरा ग्रेजुएशन के टाइम पे भी जॉब कर रही थी, आई वॉज डूइंग एटलीस्ट लाइक 2-3 जॉब्स अ डे आई वॉज डूइंग. तो वो टाइम पे मुझे लग रहा था कि एकदम से सब चीज़ स्टॉप हो गया. और ऐसा नहीं है कि उसके बाद ट्राई नहीं किया, ट्राई भी किया, बट समहाउ सिचुएशंस फेवरेबल नहीं थे तो हो नहीं पाए कुछ भी चीज़. तो दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर इन माई माइंड कि आई वांट टू स्टडी फर्दर, आई वांट टू डू समथिंग इन माई करियर. सो ऐसा था कि सबको पता था फैमिली में, बट हो नहीं पा रहा था. But it took you 15 years to take a call कि okay, finally I Yes. want to do this. And और आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडियन सोसाइटी में आपकी जैसी पोजीशन पे काफ़ी सारी फीमेल्स अभी भी स्टक होगी? 100% है. मैं खुद भी नहीं करती अगर मुझे थोड़ा पुश नहीं मिलता. व्हेन माय सन वाज इन 10th स्टैंडर्ड, Yeah. ही पुश्ड मी कि आपको पढ़ना था ना, चलो लेट्स स्टडी टुगेदर. Oh, really? तब मैंने अपने आप को एनरोल किया अच्छा। डिप्लोमा के लिए, और हम दोनों ने अपने एग्जाम्स साथ में दिए, हमने साथ में पढ़ाई किया. तो दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर ईच अदर. एंड एक अलग टाइप का बॉन्ड भी डेफिनेटली बनता है. आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है जब आप साथ में चीज़ें कर रहे हो, तो वो वाला चीज़. आपको क्या लगता है कि किसी भी एक इंडियन वाइफ को या लेडी को अगर इन चीज़ों से बाहर निकलना है, वॉट शुड दे डू? उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए? लाइक दे आर केपेबल, उनमें कैपेबिलिटी है, Yes. दे कैन डू, बट उनका घर का एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर नहीं रहा. करता. तो ऐसे में शुड दे कीप पेशेंस और शुड दे फाइट फॉर व्हाट दे वांट टू डू? सी इट डिपेंड्स. पहला तो फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं है तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. Yes. तो उस फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और सेकंड, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए. लाइक फॉर मी ऑल्सो माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी, माई वर्क. मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ों में से मैं किसी एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, नहीं, मैं दोनों को दे रही हूँ. बट एट द सेम टाइम आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट ऑल्सो कि मैं हर दिन एक सा हर जगह परफॉर्म नहीं कर सकती. सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड, सम डेज यू हैव टू बी अ गुड मॉम ओनली, एंड सम Yes, डेज यू हैव yes. टू बी अ कंटेंट क्रिएटर ओनली. एंड व्हेन यू हैव लाइक यू गेट अ डे लाइक जहाँ पर आपको 4 अलग अलग शूट्स करने हैं, तो वो टाइम पे आपको पूरा फोकस वहाँ रखना पड़ता है. तो बस जिस टाइम आप जहाँ हो अपना पूरा फोकस वहाँ दो. तो ऐसे, और फैमिली का सपोर्ट ऑफ कोर्स वो जब है साथ में, तो आप कुछ भी कर सकते हो. अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है. ओके, दैट इज़ व्हाट यू फील कि हाँ ठीक है, यू फील कि आप भी बहुत स्ट्रगल से उस चीज़ से निकल के बाहर अपने माइंड को सेट किया है कि ओके, आई कैन डू दिस थिंग. दैट इज़ व्हाट यू ऑल्सो फील. Yes. एंड दैट इज़ इट व्हाट वॉज वेरी डिफिकल्ट इनिशियली, क्योंकि वो गिल्ट रहता है आपके पास. Yes, जब आपने yes. इतना टाइम पूरा मतलब फैमिली को दिया है, और उस टाइम पे आप 2 घंटे के लिए भी अगर बाहर जा रहे हो, हाँ. वो भी वो टाइम जो आपका सपोज वो रेस्ट करने का टाइम है, वो आप उस दे रहे time हो, पे, yes. तो भी आपको ऐसा लगता है कि व्हाट इफ किसी को ज़रूरत पड़ी पीछे से किसी चीज़ की, तो कैसे मैनेज करेंगे. बट आई थिंक लोग मतलब बड़े लोग तो चलो ठीक है, अगर वो सपोर्टिव हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन केस ऑफ किड्स, इफ़ यू Yeah. टॉक अबाउट किड्स, तो मेरे को लगता है कि जब उनको भी आप छोड़ते हो ना थोड़ा, Yes, उनके yes. ऊपर उनकी चीज़ें, तो वो भी सीखते हैं उन चीज़ों से डील करना. तो Okay, इट्स गुड okay. फॉर देम ऑल्सो. हमेशा उनके आसपास नहीं होना उनके लिए To भी leave अच्छा them है. alone for some time. For some time, yes. सो दैट यू ऑल्सो लिव योर ओन लाइफ. Yes. और इसमें कोई हार्म नहीं है, मतलब कि ठीक है अगर आप बच्चों को अकेला छोड़ रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ, वो अकेले, डिपेंडेंट बनना सीखेंगे, वो dependent, और हाँ. उनके लिए अच्छा है वो आगे के yes, लिए. yes. So you are a qualified nutritionist. Your approach was always informed. Now
हम लोगों को ना सबको एक सिंपल टिप दो, so that to all the people who are in the weight loss journey, that they can adopt right now from today in their lifestyle, and which will give them a result. ओके, Yeah. सो आपको अपने पोर्शंस का ध्यान रखना चाहिए. मैं नहीं बोलती हूँ कभी भी किसी भी क्लाइंट को, अनटिल एंड अनलेस उनको कोई हेल्थ इशू है, मैं उनकी डाइट में से कभी भी कोई चीज़ कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करती. हमेशा मॉडरेशन में आप सब कुछ ले सकते हो, बट आपको माइंडफुली अपना जो फूड चॉइसेस हैं वो बनाने चाहिए. वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. आपका जो लाइफस्टाइल है ना उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. और फिर वेट लॉस तो ऑफ कोर्स नहीं, जैसे लाइक 2 times a day वी सी लंच एंड डिनर लेते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस, या फिर थोड़ा सा गर्म पानी ज़्यादा पीना चाहिए, या ऐसा कुछ, या फिर यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट ओनली टू गेट अ ओपिनियन फॉर दिस. सी, अगर आपको वेट लॉस या वेट गेन या कोई पर्टिकुलर हेल्थ इशू को रिवर्स करना है, तब तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है कि मुझे ये चीज़ इतने टाइम में करना है, तो आपको वो लेना चाहिए. बट इन जनरल अगर आप देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जिस पर एक साथ काम करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हो कि आप थोड़ा अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन करके रखो, आप बाहर की जगह घर का खाना प्रेफर कर रहे हो, अपने पोर्शंस को कंट्रोल कर रहे हो, माइंडफुल चॉइसेस आप बना रहे हो, तो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट. अगर आप सिर्फ मेंटेनेंस पर हो तो उतना सफिशिएंट है. उससे ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज और समथिंग. फर्स्ट थिंग इज एक्टिविटी. मैंने मेंशन किया कि वो आपको डेफिनेटली एक्टिव रहना ही चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ बैठे हुए हो पूरा दिन और सिर्फ आप बाहर से चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो, खा रहे हो, और सिर्फ अपना डिनर स्किप कर रहे हो, तो कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको आपने इंक्लूड कर लिया या एलिमिनेट कर लिया तो वो आपको हेल्प करेगी. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स. यस, ऑफ ऑल द थिंग्स. ओके, टेल अस मोर अबाउट दैट नेटवर्किंग इवेंट जहाँ पे आप अपने सिस्टर के साथ गए. वहाँ पे मतलब ऐसा हुआ क्या दैट बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस सो मच कि ओके, आई वांट टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री एज अ इन्फ्लुएंसर? So I went there, honestly I went there for those snacks और वो चाय और वो चिट चैट बस, क्योंकि उससे पहले मैं पूरा टाइम घर में रहती थी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, दिस इज समथिंग जो थोड़ा चेंज हो जाएगा मुझे, इसलिए मैं गई. बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी से जाकर बातें करूँ या कुछ ज्ञान लेकर वापस आऊँ. बट इट हैपेंड. जब वहाँ आप जा रहे हो, आप इतने सारे फीमेल क्रिएटर्स से मिल रहे हो, आप उनकी जर्नी आपको पता लग रही है और आप देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, और उनके छोटे बच्चे हैं, किसी के या किसी के बड़े हैं, किसी के नहीं हैं, तो सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, उन सबके साथ में वो लोग काम कर रहे हैं. और फिर उनमें से कुछ अगर आपको ये बता रहे हैं कि अच्छा अगर आपने वेट लॉस किया है तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट गिविंग टिप्स ऑन इंस्टाग्राम अपने पेज पर, तो ऐसे आप कंटेंट दैट टाइम यू रियलाइज कि ओके, आई कैन आल्सो डू दिस थिंग, कि जब और जने भी कर रहे हैं देन व्हाई नॉट मी. यस. या. So tell us ki how was your relationship with your husband like in starting this journey? How did he supported you? He supported me because he was the only one who used to shoot for me. Really? हाँ, क्योंकि तभी मेरे को कुछ नहीं मालूम था कि कैसे शूट करना है, कैसे एडिट करना है, तो वो ही मेरे लिए शूट करते थे. वो ट्राइपॉड्स और वो सब तो बहुत बाद में ऐड हो गए चीज़ें. It started with a simple phone. With a simple phone, yes. And he used to do the shoots for you. हाँ. And you used to post it on Instagram. Posted on Instagram. तब कुछ नहीं मालूम था ये hashtags क्या होते हैं, टाइमिंग्स क्या होता है, एल्गोरिदम क्या है Instagram का, वो सब कुछ नहीं मालूम था. I randomly just picked up a topic, I shot for that topic and I just posted. And you never worried about the public opinion कि लोग कैसे perceive करेंगे इस चीज़ को, how my relatives will think, और ऐसा कुछ भी मन में नहीं आया कभी भी? नहीं, इतना नेगेटिव नहीं आया बिकॉज माई टॉपिक वॉज वेरी डिसेंट नो. तो मुझे लगा कि इसमें कोई कुछ आई थिंक नहीं बोलेगा. एंड बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी मैनेजिंग सम क्लाइंट्स, तो ऐसा था कि लोग मुझसे वैसे भी उस चीज़ के लिए टिप्स लेते ही थे. Okay. So now you are a influencer, you are a mother, you are a wife, you are a nutritionist, you are a model. So how do you manage all these roles? Like what's your secret recipe कि सब चीज़ों के लिए टाइम निकल जाता है? सीक्रेट रेसिपी जैसा कुछ नहीं होता, बट येस वही जो मैंने बोला कि आप जो कर रहे हो उस पर अपना 100% दो, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली दे फॉल इन प्लेस. Okay, so now let's talk a bit about the business side of this influencer journey. Okay. Yeah. See, a lot of people from outside think becoming a food influencer is a very cool thing.
बट आई रियली फील कि देयर आर लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच गोज बिहाइंड इट. इट्स नॉट अबाउट 100%. जस्ट पोस्टिंग गुड पिक्चर्स विद गुड एडिटिंग. आई रियली फील कि बहुत सारी मेहनत लगती है. Correct. सो टेल मी कि अगर आज की डेट में किसी यंग इन्फ्लुएंस कोई यंग लड़का लड़की इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं इन दिस कैटेगरी फ्रॉम ग्राउंड जीरो, what are the steps they should take to land onto this journey? And with the knowledge you have now, you have a 3 years of exposure. Yes. So give them some good step by step tips कि Okay. this is how you should proceed, कि then you can decide whether you want to go ahead or not. सो इनिशियली ज़रूरी नहीं है कि आपको इस चीज़ में पैसे मिलेंगे. अगर आप उस इंटेंशन के साथ आ रहे हो ना तो Mark this वो thing. हाँ ऑनेस्टली वो Yeah. चीज़ के साथ अगर आप आ रहे हो तो सोचो एक बार और वापस अच्छा. से, क्योंकि मैंने खुद ने भी इनिशियली बार्टर कोलैबोरेशंस भी किए हैं. Okay. बट आफ्टर अ पॉइंट मुझे लगा कि सिर्फ फूड के लिए बार्टर कोलैबोरेशन करना, वो भी वो फूड जो मैं खुद भी नहीं खाती हूँ डेली. अच्छा. अगर आप जा रहे हो तो आप इतना Yeah. खाना नहीं खा सकते, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्लेस एंड वो आपको बोल रहे हैं कि ये सब हमारे मतलब डिशेज हैं जिनको आपको प्रमोट करना है, तो वो जितना मेन्यू आपके टेबल पे रख देते हैं ना उतना आप नहीं खा सकते हो, किसी भी हालत No, में नहीं खा just सकते. tell me barter means कि रेस्टोरेंट ने बोला कि ये डिशेस आपको प्रमोट करनी है हाँ. and And they won't pay you for that. they won't pay you for Yes. that. You can eat these dishes, that's Yes, it. yes. आप सिर्फ वो खा सकते खा हो. सकते हो आपके साथ एक जना या दो, मतलब किसी को आप ला जितना भी सकते हो, वो या- अलाउ करते हैं +1 +2 उनको आप या। लेकर आ सकते हो. आप उनके लिए कंटेंट क्रिएट करो और वो पोस्ट करो. सो ठीक है, तो ये- पहला पॉइंट ये हुआ कि यू शुड नॉट थिंक दैट यू हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट हाँ, इनिशियली इनिशियली. यस, Yes. ऑब्वियसली. And- देन व्हाट? अच्छी रीच आने लगेगी आपके पेज पर, उसके बाद ज़रूर ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे विद पेड कोलैबोरेशंस. तो वो चीज़ And that will आप happen कर organically, हाँ. or you should try to push your page with something कि किसी networking event में जा रहे हैं, वहाँ restaurant owner से मिल रहे हैं and trying out all these kind of things, or you should just post and wait for the organic approach. यस, आई थिंक यू शुड वेट फॉर ऑर्गेनिक अप्रोच. जब Okay. अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो अलग बात है, तो वो वो आपको that is वैसे separate हेल्प thing. कर सकते हैं. Yeah, बट अदरवाइज यू शुड टेक दैट अप्रोच विच इज गोइंग टू हेल्प यू ऑर्गेनिकली. Yeah, that is much better way to go. या So you were a nutritionist and you were running this page of yours. So you were settled in your mind from professional perspective कि ठीक है, financially I am doing from my business. This is just the information you are giving to the people. So for any newcomer आप ये कहना चाहेंगे कि before coming to this industry just take it as a passion यस, instead of इट विल हेल्प यू गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस, और वो और बेटर कंटेंट बनाने में भी आपको हेल्प करेगी वो चीज़. और फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ वो रेसिपी वीडियोस बनाए या फिर वो हेल्थ टिप्स शेयर किए. बट जब वो रेसिपीज़, 1-2 रेसिपीज़ थे जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब Reach अच्छा दिया, आया yeah. उनका, तो कुछ ब्रांड्स थे जिनके कुकवेयर थे या जो हेल्दी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, उन्होंने अप्रोच किया. तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग कोलैबोरेशंस फ्रॉम ब्रांड्स. तो Okay. आई थिंक आपको एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली अप्रोच करने लग जाएंगे. मतलब you जो have भी to आपका trust niche है. the nature कि ठीक है, Yes. if my content is good, if I am made for this industry, the things will happen. Yes. you don't have to go in a हाँ, paid मतलब वो way. अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ चीज़ करने लगते हो तो वो होता है ना कि आप एकदम से गिर भी गिर जाते हो. जाते तो हो, okay. यू शुड गो लाइक स्टेप बाय स्टेप. So I think you are also picky about your events, about which event you should go, किन के साथ collaborate करना चाहिए. So how do you decide कि which event is worth your time? Or I should say why have you even decided to come on the podcast? Like I am a new person to this, to this industry, but still you choose to decide to come over here. हाँ. Like how do you decide this thing कि this is good for my time? See, ये मैंने अभी किया है कि अभी जब फिल्टर करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि Yeah. जब आपके पास काम है तो Yeah. आपको लगता, काम भी है, फैमिली भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं तो चीज़ों को फिल्टर आउट करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि मुझे ऐसी जगह पे जाना ज़्यादा सही है जहाँ पर विच इज़ एनी इवेंट विच इज़ वैल्यू फॉर योर एनर्जी, फॉर योर कनेक्शंस. जो वो चीज़ है वो अगर हो रही है तो ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ डेफिनेटली जहाँ नेटवर्किंग अच्छी होने वाली है. बट अगर कोई ऐसा इवेंट है जो सिर्फ मीट एंड ग्रीट है, जहाँ पे मैं वैसे 10 और इवेंट्स अटेंड कर चुकी हूँ लेकिन मुझे कोई
बेनिफिट भी नहीं Benefit हो रहा नहीं उस मिल रहा, चीज़ का, yeah. या सिर्फ खाने पीने के लिए अगर जाना है तो मैं नहीं That- जाऊँगी yeah, वो चीज़ के लिए, तो वो definitely. consider नहीं हाँ, करेंगे। तो वो टाइम को मैं कहीं और किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाना ज़्यादा मतलब Okay. अच्छा समझती हूँ. मतलब फाइनेंस और मनी डजंट डिसाइड योर डिसीजन कि अगर सी सपोज इफ इन अ डे you have two events, one is paid and one is someone new like me asking you to come on a podcast, what would you pick? देखो दिस इज़ वेरी ट्रिकी. Yeah. पेड इवेंट डेफिनेटली अगर वो अच्छा है तो मैं वो भी करूँगी, Yeah. और आई विल कम टू योर पॉडकास्ट ऑल्सो, बिकॉज ये भी मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकता है. तो Yeah. You'll try to figure out both the things कि ठीक है दोनों मैनेज हो ग्रीडी जाए. बोल सकते हो इस चीज़ में, बट यस But ये see, सब करते हैं. I For think. business you have to be greedy. हाँ, You you have to be can't. greedy, you yeah. have to be choosy, selective, whatever Yes. you want to call it, but Yeah. yes, you have to be. So, Barkha, you have done collaborations with premium brands like Lalit, Marriott, and many more. So, how do you approach to these people? Like, are they approaching you through the Instagram, or is it some efforts you are putting into this? सी अभी तक इन वाले ब्रांड्स के लिए मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, उन्होंने ही अप्रोच किया. मैंने इनिशियली नहीं किए थे ये अच्छे ब्रांड्स के साथ में अच्छा. काम. मैंने जो मुझे काम मिला मैंने वो सारा चीज़ें किया. बट हाँ, एक के थ्रू दूसरे से, दूसरे के थ्रू तीसरे से, ऐसे करके सारा काम. It was nothing like कि ये कैफे छोटा है या ये नहीं, ब्रांड नहीं, बड़ी never, है. never. You always सारे काम को एक जैसा हाँ. कंसिडर करके you have always tried it. Yes. ओके सो जैसे आपने बताया पहले आपके हस्बैंड आपकी सारी वीडियोस मोबाइल से लेते थे, बट नाउ आई थिंक यू आर इन अ पोजीशन जहाँ पे आपने कंटेंट क्रिएशन को बहुत स्ट्रीमलाइन कर लिया है. टेल मी विच पार्ट यू एंजॉय द मोस्ट, लाइक द आइडिएशन, द स्क्रिप्ट राइटिंग, द एडिटिंग थिंग, विच इज़ योर थिंग? एडिटिंग में मैं बहुत ख़राब हूँ, तो आई थिंक वो तो मैं इन्जॉय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो मुझे स्ट्रेस दे देता है Yeah. कि अरे इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है. Okay. बट येस, शूटिंग वाला पार्ट इज़ ऑलवेज फन. Yeah. और सबसे अच्छा लगता है मुझे वो जो फाइनल आउटकम होता है ना, कि आपने ये आइडिया, आपका ये था और ये ऐसा निकल कर आया है, वो चीज़ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है. आफ्टर द एडिटिंग एंड आफ्टर एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, who does it for you? You yourself? कि Yes, how I the do it. Sometimes the brands tell us कि ये आपको इस तरह से करना है. They give us the script also. अच्छा. But otherwise आपको, अगर आपको किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट का शूट करना है तो उसमें वो आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं देंगे. बट अगर वो आपको बोलते हैं कि हमें इसे थोड़ा क्रिएटिव तरीके से शूट करना है, तो you put your brains की ठीक है इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ. हाँ. Okay. So tell me, what's the one business mistake in your influencer journey which you have made which you regret कि okay, I should have learned from them? Business mistake. Yeah. Like any opportunity which came to you, you declined or anything, या अभी तक ऐसी कोई मिस्टेक करी नहीं है जो आप कर सकते हो फ्यूचर में? सी इसको मैं मिस्टेक नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई एन्जॉय डूइंग दैट. Okay. बट येस, फूड के साथ साथ जब मुझे फैशन के कोलैबोरेशंस आए, आई एक्सेप्टेड देम एंड नाउ आई एम डूइंग देम आल्सो. लाइक 50-50 दोनों चल रहा है. Okay. तो मिस्टेक नहीं है, बिकॉज मैं एन्जॉय कर रही हूँ वो वाला पार्ट भी. तो I think it's giving you a different niche also, ना कि Yeah. apart from food you can go into fashion into category fashion also. yes. And sometimes I laugh at it also कि इस एज में आकर मैं किसी को बताती हूँ कि मैं इस ब्रांड के लिए क्लोथिंग ब्रांड है और इसके लिए शूट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि क्यों मुझे अभी बुला रहे हैं, मतलब when there are so many. Cut this thing. Otherwise the brand owners will think कि नहीं but maybe they see something in you, they need someone in their early 40s to shoot Sometimes they need outfits like mature yeah. profiles, so Yes. they approach us. Yes. Okay, now tell me one thing कि Instagram से चल रहा है अभी सब कुछ जो भी चल रहा है. Suppose if one day Instagram disappears. Now comes the real challenge. What will be your backup plan? Because that's where your entrepreneurial skills will come into the play. Correct. कि what is your backup plan to launch something, some tangible product with your among your followers, or do you have any backup plan, or you are exploring right now yourself? अभी तो आई डोंट हैव एनी बैकअप प्लान, लेकिन बहुत बार लोग मुझे एडवाइस करते हैं कि आपको अपना यूट्यूब पे भी कंटेंट को पोस्ट करना चाहिए. तो आई थिंक अगर ऐसा कभी होता है तो आई विल स्टार्ट डूइंग दैट. You will jump up to the YouTube. हाँ, मे बी. क्योंकि TikTok has already been banned yes, तो ये कभी overnight. भी हो सकता तो ये है. कभी भी हो Yes. सकता है. But you are not in a vision right now to develop any tangible product or a recipe कि कुछ पैकेजिंग से रिलेटेड कोई फूड ब्रांड स्टार्ट कर ली. वो हम
न्यूट्रिशन से सकते हैं, रिलेटेड कोई yes. फूड ब्रांड स्टार्ट कर ली, ये ऐसा चीज़ कुछ तो कभी सोचा आपने? हमेशा सी एक क्लिनिक ओपन करने का हमेशा मतलब इट्स माय ड्रीम कि मैं अपना मास्टर्स भी करूं और फिर Okay. मैं अपना क्लिनिक खोलूं, वो एक चीज़ है। और Okay. उसके साथ ये एड-ऑन्स हो सकते हैं कि हम अपने Okay. ऐसे कोई प्रोडक्ट्स निकालें, हेल्दी प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ स्नैकिंग के टाइम पे जैसे लोग बाग जनरली गड़बड़ कर देते हैं अपने मील प्लान को, अच्छा सा पूरा चलाते हैं, पूरा लंच डिनर हेल्दी लेंगे बट वो स्नैक्स में गड़बड़ हो जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें क्योंकि yes, I would यू do. मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर डूइंग दिस थिंग कि दे न्यू आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे वोंट एग्जिस्ट बट अ ब्रांड विल। yes. दैट्स वाई ब्यूटी के अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने खुद को एंडोर्स कर रखा है। सो या आई जस्ट होप कि यू ऑल्सो स्टार्ट विद सम गुड थिंग। Yes. So tell me one more thing कि have you ever tried to explore your audience taking them to other platform than Instagram, like making a WhatsApp community of people who wants healthy food or making a Discord channel or email list, anything like that? नॉट येट लाइक ऑडियंस फ्रॉम इंस्टाग्राम तो अभी तक नहीं किया है, बट येस अच्छा। आई शेयर द रेसिपीज़ विद माई क्लाइंट्स ओनली, जो मतलब वेट लॉस, वेट गेन या थेरेपेटिक डाइट्स जो लेते हैं उनके साथ में आई शेयर माई रेसिपीज़ विच आई पोस्ट ऑन माई पेज, या फिर कोई दूसरी रेसिपीज़ है जो वो सब मैं शेयर करती हूँ वो सब आप share WhatsApp पे, करते हैं? हाँ, बट फॉर How long it has been like running your own business? 4 years. 4 years as of now. And like, is it something where people are into the retention category? They keep coming back to you for advice, or they हाँ, take your they do They like keep even उनका जब सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाता है तभी Okay. भी कुछ अगर चैलेंज रहता है तो वो अप्रोच करते हैं। Okay. Now tell me one thing कि जैसे you do ideation a lot, you plan your collaborations. How do you feel कि एक co-working space की इसमें क्या importance होती है? Like, does it really give you a booster to think to sit in an environment where people from different areas are working? Does it boost your productivity? Have you ever tried this thing? I haven't tried it yet, but I think आपके क्रिएटिविटी लेवल को डेफिनेटली इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है, बिकॉज यू सी अदर पीपल लाइक उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनकी जर्नी क्या है, आप उससे सीखते हो, आप अपने आइडियाज़ शेयर करते हो, तो वो आपके क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी को इन्हांस तो करता है। enhance. Yes. Because nowadays lot of time I see lot of creators and business people have started booking offices for just for business meeting. तो मुझे लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस एक लाइफ में आ जाएगी धीरे धीरे। सो बरखा, योर इजी डाइनर अवार्ड वॉज अ ह्यूज माइलस्टोन। टेल अस द फुल स्टोरी ऑफ दैट नाइट। वी ऑल्सो हर्ड कि इजी डाइनर फाउंडर सेड इट टू अदर इन्फ्लुएंसर्स कि इनकी जैसी रील बनाओ। लाइक, डिड इट रियली बूस्टेड योर कॉन्फिडेंस कि यू आर डूइंग समथिंग राइट? यस, एब्सोल्युटली। एंड यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बट येस उनकी टीम से बहुत सारे लोग उस दिन मतलब उन्होंने मुझसे, मैं यहाँ पे जनरली जब उनके शूट्स किया मैंने इजी डाइनर के, तो वो 3-4 लोग की टीम है जो हमेशा उनमें से कोई ना कोई मेरे साथ रहा है, बट उनका जब मैंने फर्स्ट वीडियो शूट किया था, Yeah. इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो विद गुड प्लेस, लाइक स्विंटन हाउस का वीडियो था वो, तो Okay. स्विंटन हाउस इज़ अ गुड प्लेस, तो Yeah. वो ऐसी कोई अच्छी जगह का मैं पहली बार शूट कर रही थी, Okay. प्लस इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो विद इजी डाइनर एंड इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो विद माई वीडियोग्राफर जो मेरे लिए Okay. अभी भी शूट करते हैं, तो इट वॉज सब चीज़ का फर्स्ट था वो, Yeah. एंड इट टर्न आउट रियली गुड। तो वो वीडियो जब आया था तो उनके जो CEO हैं उन्होंने उनका जो मतलब स्टेट वाइज जो मीटिंग होता है उसमें वो वीडियो प्ले किया था और बोला था कि ऐसे वीडियोस आप बनाना। तो जब भी वो इजी डाइनर अवार्ड्स होने जो अवार्ड नाइट था Yeah, उस yeah, दिन yeah. उनकी टीम से और 2-3 लोग जिनको मैं नहीं जानती थी वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें नहीं जानते, हम आपको जानते हैं, बिकॉज हमने आपके वीडियोस जहाँ भी हम लोग कंटेंट बनवाते हैं हम सबको As a बोलते हैं ऐसे reference. वीडियोस बना Okay. के देना। Okay. तो वो डेफिनेटली बहुत स्पेशल मोमेंट होता है जब ऐसा कोई। But why do you think it is happening? Like, what is the difference you feel in your video comparatively to other people? आई रियली डोंट नो क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग एफर्ट्स डालते हैं, हाँ, कंटेंट क्रिएशन yeah. इज नॉट इजी एट ऑल, किसी के लिए भी। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए, कहीं भी जा रहे हो आप और फिर उसके पीछे आपके जो आइडियाज़ हैं उसको शूट करना, उसको उस तरह से एडिट करके जो रील निकल कर आ रही है वो दिखता है कि वो 30-40 सेकेंड्स का But बस it एक takes a छोटा सा lot है, of but it takes efforts. a lot of, yes, it takes a lot of efforts and your energy, time, everything। तो
ईजी तो किसी के लिए भी नहीं है, बट हाँ कभी कभी कोई कंटेंट ऑडियंस को पसंद आ जाता है, बस वो वाली बात है. Okay. And tell us more about the, like, were you expecting a award from, like, for the best category? Not at all, because Really? there were other creators who are working here from like 9-10 years. Okay. तो मेरे लिए तो वो सारे लोग अभी भी इंस्पिरेशन है. मैं उनको देख के सीख रही हूँ, उनके वीडियोस अभी भी देखती हूँ. मैं देखती हूँ कि दे आर डूइंग सो गुड इन देयर करियर्स. तो मुझे इनके जैसे बनना है, ऐसा रहता है. और मैं जब भी उनसे मिलती हूँ मैं उन्हें बताती हूँ. तो उस कैटेगरी में अगर मुझे अवार्ड मिल रहा है, ये मैंने सोचा ही नहीं था कि मिलेगा. Okay. आई वेंट देयर, मतलब ऐसा कि अगर नहीं मिलेगा चलो ठीक है, हम अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करा के वापस आ It जाएंगे. will be a fun having. हाँ, वो वाला Okay. विल हैव गुड फूड, गुड पिक्चर्स, विल मीट पीपल, दैट्स इट. That's it. मतलब you were not at all expecting an award from. हाँ, आई आस्क्ड पीपल टू वोट फॉर मी, वो सब Obviously, मैंने हाँ, किया, बट हाँ. हाँ इतना नहीं मालूम था कि ये अवार्ड ही आ ही आ जाएगा. ही जाएगा. And how life changed after that award? Like did you got more opportunities from people? हाँ, कह सकते हैं. कह सकते हैं. यस, क्योंकि वो चीज़ अभी उनके बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ें अभी बाहर Okay. नहीं आई हैं. Okay, that's not a problem. वर्किंग ऑन इट. But it gave a boost to your career as an influencer. Yes. That's what you will say. Yes, 100%. Okay, got it. So tell me about the current influencer scenario in Jaipur. How is it going? Like, is it really worth for young audience, young Gen Zs to get into this field? If it's their passion, they should definitely do it, क्योंकि तभी आप और अच्छा कर सकते हो और आपको अच्छे कोलैबोरेशंस मिलेंगे. आप उस चीज़ में अपना करियर बना सकते हो, अर्न कर सकते हो उस चीज़ से. बट अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हो तो डोंट डू इट. But as a parent, would you ever want कि your son or your daughter should enter into this field in the initial days of their career, right after coming out of the college? Or you would suggest them कि नहीं, कोई प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाओ, मेक अ स्टेबल करियर? यस, आई वुड सजेस्ट देम कि इसके साथ साथ अपना एक करियर बना के चलो. Don't Because really. this is very uncertain, honestly. Okay. Yeah. Truthfully, it is very uncertain. You just can't rely on this particular thing. Completely, yes. Okay. That is a eye opener, I guess, for many people, because right now in the scenario of Instagram, सबको यही लगता है कि let's do this thing. इससे शायद कंटेंट क्रिएशन से हम लोग इतने कमा लेंगे. हाँ, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप करते भी हो अर्न उतना, बट Okay. इनिशियली अगर आप पूरी तरह से सिर्फ इस पर ही डिपेंडेंट हो तो Yeah. वो आपको आई थिंक So tell me the income breakup. कि how much an influencer makes. Suppose if someone is in the bracket of 0 to 5K, 5K to 10K, and 10K to 1 lakh. इट डिपेंड्स आपको कितना टाइम हो गया है कंटेंट क्रिएट करते हुए. Suppose if I am a person. एंड व्हाट योर रीच इज, उस पे भी Okay. काफ़ी डिपेंड करता है. यस. So let's take an example of someone's reach. Suppose ABC is one person. He has started all this influencer journey in food category, and the person reached to the mark of 5,000 followers in a time of 3 months. ओके. Yeah, he has a good reach. He or she has a very good reach. Now, what is the amount he should expect they can make? And then at 50,000 followers, what is the amount they can expect कि इतना वो कर सकते हैं? सी इफ द रीच इज गुड, Yeah. आपको अच्छा पे मिल सकता है. बट आई हैव सीन पीपल हियर लाइक विद मी ऑल्सो. आई हैव जस्ट रीच्ड 17K फॉलोअर्स. बट Okay. अगर आप रीच की बात करो तो उसके हिसाब से सॉरी ये No तो problem. बहुत ही पर्सनल हो गया. No, you don't have to give. That is your My personal example. opinion. That is your example. You don't have to give that. You take it a industry standard कि ठीक है विपुल, ये एक जनरली अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें तो किसी को 25,000 फॉलोअर्स तक कुछ नहीं सोचना चाहिए. उनको फूड बार्टर में ही मिलेगा, या फिर उनको एक अच्छा कोलैब. सी योर जर्नी इज डिफरेंट. यू एंटर्ड इनटू फैशन कैटेगरी, यू मे अर्न फ्रॉम दैट, एंड देन स्टिल यू कैन कंटिन्यू योर इन्फ्लुएंसर जर्नी, बट इट वोंट बी ट्रूथ फॉर एनीवन एल्स. फॉर एनीवन एल्स हु इज कंप्लीटली इनटू फूड Yeah. सेगमेंट. तो लेट्स जस्ट ओपन आईज ऑफ दोज पीपल ना, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट का एक थीम ये भी था कि
क्यों आपको इन्फ्लुएंसर, फूड इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहिए. नॉट एवरीवन शुड ट्राई टू बी एन इन्फ्लुएंसर. करेक्ट. सो वी हैव टू टेक द पीपल इनटू दैट राइट पाथ कि वॉच इट एज अ कंटेंट. जैसे आप मूवी देखते हो, अब इसका मतलब ये थोड़ी आप जाके मूवी के हीरो बन जाओगे. करेक्ट. यू शुड टेक इंस्टाग्राम लाइक दैट ओनली ना, हाँ, कि दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग अपना बिजनेस भी, अभी तो बिजनेस भी प्रमोट कर रहे हैं. Yeah. तो यू आर यूजिंग इट एज एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म एंड अ सोर्स ऑफ अर्निंग ऑल्सो. Yes. बट इनिशियल डेज में तो आप कम्प्लीटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो. इनिशियल डेज में रिलाई नहीं कर सकते. कम्प्लीटली अगर आप completely yes, completely rely नहीं कर सकते. And even a young person should not think of developing a career. If it happens, it's something which came out of passion. हाँ, लकीली अगर आपका पेज बहुत ही अच्छा मतलब कर रहा है और आपको अच्छे कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं बहुत ही कम एज में भी, तो वो एक अलग चीज़ है. बट आप इंटेंशनली कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो और ये सोच के आ रहे हो कि स्टार्ट करते ही मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलने लग ऐसा जाएंगे, तो नहीं ऐसा होगा. नहीं होता. ठीक है. Now tell me the bad part of the brand owners. How they treat influencers. Like maybe it was good for you, but you must have heard stories about Yes. people कि how are generally they treated by the people कि how they कैसा consider करते हैं वो कि ठीक है किसी के 10,000 followers हैं. How do they consider them? यहाँ बहुत डिफरेंट स्टोरीज मैंने सुनी है लोगों की. Please बहुत tell. ना मतलब ऐसा भी होता है कि कभी आपने किसी ब्रांड को अप्रोच किया Yeah. या किसी ब्रांड ने आपको अप्रोच किया. इन दोनों चीज़ों में ही बहुत डिफरेंस हो जाता है उनका आपको ट्रीट करने को मतलब if you are approaching or if they are दे आर approaching. अप्रोचिंग यू. सेकेंड, फॉलोअर्स को लेकर या मतलब मेरा अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस पूछो तो ऐसा मेरे साथ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मुझे किसी ने बैडली ट्रीट किया किसी भी चीज़ में. बट येस, बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रांड्स आपको कमिट कर देते हैं कि ठीक है ये हमारा मतलब आपकी तरफ से ये डिलीवरेबल्स हैं और हम आपको इतना पे करेंगे. बट दे डिनाई कि नहीं उतना रीच ही नहीं आया, हमारी After सेल्स getting नहीं the हुई. deliverables, हाँ, they deny. sometimes some brands, Okay. not all the brands. Yeah. और ये प्रीमियम ब्रांड्स में नहीं होता जनरली. Okay. बट कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, मैं बहुत सारे क्रिएटर्स की कई बार स्टोरीज देखती हूँ और मुझे लगता है कि कैसे कर सकते हो आप ऐसा किसी के साथ में, अगर कोई अपना टाइम और अपना मतलब Efforts डाल एफर्ट्स रहे दे हैं, रहा है yeah. आपके किसी भी व्हाटएवर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए, चाहे उस पर रीच सेल्स की गारंटी तो आप कैसे ले सकते हो ना. सही बात है. और वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और फिर आप उसको बोल रहे हो क्रिएटर को कि नहीं मैं आपको ये पे नहीं करूँगा क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं निकला, आपका फाइनल प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं था या सेल्स नहीं हुई, और फिर वो डिनाई कर देंगे या फिर आपको बहुत बहुत टाइम तक परेशान करेंगे, आप उनको बोलते रहोगे और फिर वो आपको. ऐसे में व्हाट वुड बी योर ओपिनियन कि किसी नए क्रिएटर को क्या एफर्ट्स लेने चाहिए सो दैट दे आर शील्डेड विद ऑल दीज बैड थिंग्स. उनको क्या उनके लिए एक मजबूरी होती है, उनको उनके पास काम नहीं है. उनको सबसे पहले ऐसा लगता है कि हम काम करें, और जब वो काम कर देते हैं एफर्ट्स ले लेते हैं देन दे डेफिनेटली इफ दे समवन हैज टेकन एफर्ट उनकी एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है. अब ब्रांड ओनर को रिजल्ट मिलता नहीं है तो फिर वो डिनाई कर देता है और उनकी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है. करेक्ट. अब ऐसे में क्या माइंडसेट एक इन्फ्लुएंसर का क्रिएटर का होना चाहिए सो दैट उनके ब्रेन्स को भी हर्ट ना हो और वो भी सिक्योर्ड रहें? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप एडवांस में पेमेंट लेना स्टार्ट कर दो कि हमें एडवांस दे दो, आपका कंटेंट हम अच्छा ही निकाल के देंगे. और आई थिंक सब मेहनत करते हैं और नहीं करते तो करो और एडवांस लेना स्टार्ट करो. अच्छा, दैट इज द ओनली थिंग टू टेक एन एडवांस. और बाकी फिर लीगल प्रोसीजर्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि वो भी होते हैं. मुझे लगता है कि कम्युनिटी दैट आर वेरी गुड, देयर आर वेरी गुड लीगल प्रोसीजर्स टू गो अहेड विद. और एक कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें बनानी चाहिए. आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको कभी कोई ब्रांड ऐसा पेमेंट डिनाई कर रहा है या फिर किसी भी कोई भी ऐसा इशू अगर आप फेस कर रहे हो ना, तो ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि जिनको लेकर आप उनको कंप्लेन कर सकते हो कि नहीं इन्होंने ऐसा किया है और ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है. ऐसा कुछ होना चाहिए. ओके, यू आल्सो फील कि ऐसा इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो एक होना चाहिए, बट क्या वो अभी डिसाइडेड नहीं है. या गॉट इट. सो टेल अस योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट फर्स्ट स्विंटन हाउस शूट कि हाउ वाज दैट, मतलब कैसे ब्रांड ने अप्रोच किया आपको? उसके लिए इजी डाइनर. हाँ, हाउ इजी डाइनर अप्रोच्ड यू? You were not famous that time. No, not at all. है ना, कोई अवार्ड भी नहीं जीता था. नहीं बिल्कुल भी नहीं. How did I they was pick not you? into full time content creation also that time. Okay. So I met their team at an event only.
जो कि स्विंटन हाउस वीडियो से आई थिंक 6 months पहले हुआ था. और हाँ, You met their team at an event 6 which months happened before. 6 months ago, like Okay. Swinton House Okay. वाला वीडियो के. And then they approached me after I think 20-25 days after that event कि एक शूट करना है तो आपके कमर्शियल्स क्या हैं. तो जो मेरे कमर्शियल्स थे वो उनको नहीं समझ में आया. उनका बजट नहीं था. अच्छा. मतलब Okay. जितना मेरे उस टाइम पे फॉलोअर्स थे, जो रीच थी, उसकी वजह से दे वर नॉट रेडी टू पे मी दैट अमाउंट. Okay. तो वो फिर मतलब वो चीज़ हुई नहीं, ठीक बात है. नहीं हुआ आगे. हाँ. वो चीज़ वो रह गया. फिर 2-3 बार और भी हमारे दूसरे बात प्रोजेक्ट्स को चली. लेकर बात हुई. ऐसा नहीं था कि मतलब कम्प्लीटली बंद हो गया था, बात हुई. फिर थोड़ा मैंने एडजस्ट किया, थोड़ा उन्होंने किया, तो वो एक Okay. सेंटर पॉइंट पर आकर के हम लोग ने फिर स्विंटन हाउस हमने किया. एंड देन इट वेंट गुड कि तो वुड यू से कि नए ब्रांड ओनर्स को सपोज इफ समवन इज स्टार्टिंग दे शुड नॉट गो टू मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स इनिशियली, थिंग्स कैन टर्न विद द माइक्रो पीपल ऑल्सो. हाँ, if the content is good, reach is good. I know a lot of micro influencers here जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Really? Yes, there are a lot of people. And are they getting enough for the effort they are putting in? I think yes. मुझे Okay. honestly इतना नहीं मालूम, but उनको डिमांड तो करना ही चाहिए. If they are Okay. making that kind of content, they Yeah. should definitely ask for good payments and everything. तो Okay, I मतलब- think उन्हें मिल रहा होगा. मतलब इट्स अ गुड मार्केट ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में देयर इजंट मनी, इट इज़. It is there. Yes. बट यू हैव टू बी श्योर कि आपका कंटेंट अच्छा होना yes. चाहिए, वो ब्रांड को पसंद आना चाहिए. और दूसरा सो टेल अस, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू स्टे इन दिस इन्फ्लुएंसिंग जर्नी फॉर ईयर्स टू कम. डेफिनेटली आई फील दैट. बट व्हाट्स योर एंड गोल कि मतलब वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, लाइक विद अ क्लिनिक और बिकमिंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर और समथिंग? ये बहुत डिफिकल्ट है दोनों में से एक चीज़ चूज़ करना. अब मतलब Okay. इनिशियली अगर आप पूछते तो मैंने फैशन कोलैबोरेशन कभी भी सोचा ही नहीं था. थे. हाँ, मैंने ठीक है. सोचा नहीं था कि मैं करूँगी, बट हाँ 2-3 किए, उसके बाद आते गए. बट हाँ, अगर आप नेक्स्ट 5 years की बात करो, ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है. बट स्टिल फूड विल बी माई प्रेफरेंस, क्योंकि मैं लोगों को बस ये आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड कि आपको फूड के साथ में ना एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए. आपको अच्छा. कंप्लीटली छोड़ने की ज़रूरत नहीं नहीं है है. कुछ भी अच्छा अचीव करने के लिए. तो बस आपको माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो हैबिट्स डेवलप करनी मतलब चाहिए. बाय हेल्दी रिलेशन यू कैन से कि इवन इफ अगर आप किसी एक न्यूट्रिशनिस्ट से गाइडेंस भी ले सको कि व्हाट यू शुड ईट, दैट विल आल्सो हेल्प यू इन योर जर्नी. की हाँ, मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्पेस तो मैं रखना चाहती हूँ कि मैं लोगों को ये बता पाऊँ कि अगर आप एक डेजर्ट भी खा रहे हो तो रिग्रेट मत करो. कर सकते हो, खा आप ये सकते हो. चीज़ खा सकते हो. अच्छा. बाकी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो. उसके लिए अगर आपको खाना ही है तो आप खा लो. ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल मन मार रहे हो आप बट अपना. नाउ टेल मी कि अब जैसे इजी डाइनर की बात करें, इजी डाइनर, जोमेटो, स्विगी, they offer 60% discounts, 80% discounts. Don't you think they are spoiling the habits of people of eating outside or eating junk food? वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम कितना, मतलब अगर आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है, इट डजंट मीन कि आप जाओ और बस भर भर No, के खा कर then why आ the जाओ. brands are offering that? Just for Brands the are business, offering right? to promote, मतलब जो भी ब्रांड्स हैं उनका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो कर रहे हैं. बट स्टिल आप एक ग्रुप में वो 60% भी आपको ज़्यादा फ़ायदा कब करेगा, जब आपका बिल ज़्यादा है, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट है. तो अपने साथ लोगों को लेके जाओ, फूड शेयर करो अपना जो भी आप मंगा रहे हो, तो आपकी हेल्थ को भी ख़राब नहीं करेगा और आपको डिस्काउंट तो मिल ही रहा है. मिल ही रहा है. But yes, but still I really feel that these discounts are spoiling the people. इन दैट केस आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि आप कैसे But अपना. tell me one thing, if a person is in the age bracket of 18 years, 22 years, like 18 to 22 years वाले लोगों को आप न्यूट्रिशन वाला ज्ञान दे भी नहीं हो. सकते. तो they are the main customers of the brands because they have the spending power of their parents' money or maybe themselves. ठीक है, वो कैसे भी करें, लेकिन ब्रांड्स उस चीज़ पे आ रही है कि ठीक है वो एक हैबिट डेवलप कर रही है. टारगेट ऑडियंस है. और
So Definitely उससे as a nutritionist, what would be your opinion to these brand founders कि apart from discounts, what else should they bring into the thing? they should, include healthy food items in their menu. Yeah. See what I feel, instead of discount, if they say कि with this thali you will get a salad free of cost, don't you think it will create a good impact? Yes, of course, it will create a good impact. और आप अगर अपने मेन्यू में हेल्दी चीज़ें डालते हो, Yeah. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो आजकल हेल्दी ईटिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स दैट, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करता है उस चीज़ में. अगर Yeah. आप बाहर जा रहे हो और आपको एक जगह ऐसी जा रहे हो जहाँ पर सिर्फ पिज़्ज़ा है या Yeah. फिर ऐसा फास्ट फूड है केवल जहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है हेल्दी Yeah. फूड का, तो आप वही खाओगे. बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो शायद आप फिर भी उसको ऑप्ट कर सकते हो. ऑप्ट कर सकते हैं. Also, I would like to tell about one brand called Disposo. What they are doing is कि they are making sustainable packaging. कि जो स्विगी जोमेटोज और ये सब जने अभी जो रेस्टोरेंट ओनर्स यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग द प्लास्टिक पैकेजिंग. अब उसके अंदर गरम वेजिटेबल्स जाती है तो इट बिकम्स वेरी हार्मफुल, टॉक्सिक हो जाता है वो. सो आई थिंक दीज प्रैक्टिसेस आर समथिंग जो डू यू थिंक कि प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी जोमेटो एंड ईजी डाइनर शुड टेक देयर कॉल ऑल्सो इन bringing something like this? Yes, 100%. थिंक अभी तक फूड डिलीवरी नहीं करते हैं Okay. स्विगी एंड जोमेटो डज, तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ होनी चाहिए. Okay. अच्छा, Easy Diner is all about bookings and Bookings, all. yeah. Okay. We're So, not into food deliveries yet. so what would be your final call to all those people who are considering becoming a food influencer and like they should consider all the categories apart from food? They should also look into fashion or anything, or is it an opportunity which came to you? It happened with me, but अगर आप सारी चीज़ें करना चाहते हो तो आप लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, और अगर आपको सिर्फ फूड पे फोकस करना है तो करो, बट अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत Compromise करो. मत करो. हाँ ठीक है, मतलब यू स्टार्ट विद वन नीश, फूड से स्टार्ट करो, देन लेट नेचर प्ले इट्स रोल कि Yeah. कहाँ वो आपको लेके और जाता आपके है. पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आपके पास ऑप्शन है सिलेक्टिव होने का. अगर आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है. तो So for Barkha, we can say कि in the next 5 years, either she'll become a very big food influencer, fashion, maybe in food category, but your first love is food, I guess. फूड, यस. Fashion भी होता है, it's well and good. हाँ. Yeah. And what about clinic then? क्लिनिक, यस, दैट्स माई ड्रीम. जिस Okay. पे थोड़ा सा टाइम मिलते ही मुझे काम करना ही करना है, चाहे मुझे Okay. उसके लिए यहाँ से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा तो भी मैं लूँगी. See, what would be my opinion from business perspective, what I feel, once you become a very good influencer, even a name on that clinic will get you the audience. Yes. Because they have the trust on Barkha कि whatever she is saying या whatever her team is giving the opinion, वो एक बहुत मैटर करेगी उनके लिए. 100%. That is the trust factor which you can capitalize on your Yes. clinic thing. Yes.